एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली की श्रृंखला हम लोग शुरू किए हैं बच्चों। और मानव जनन का हमने प्रश्न 2 देख लिया था। आज हम लोग देते हैं प्रश्न नंबर 3। क्या है बच्चों कि स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाइए। प्रश्न नंबर 2 में क्या था, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाइए। कैसे बनता है बच्चों, अगले वीडियो में हमने बनाया था। आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखें। चलिए आज हम देखते हैं स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख। तो क्या करना है बच्चों, पहले हमें इस तरह से एक संरचना ड्रा कर लेना है, ऐसे। ठीक बच्चों, ऐसे संरचना ड्रा करने के बाद फिर यहाँ पर इस तरह से नीचे की तरफ ले आएंगे और ऊपर ऐसे ले जाएंगे, ये बच्चों। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी ऐसे करेंगे। ये नीचे की तरफ इसको ले आएंगे पहले और फिर इसको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले आएंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे इस तरह से फिंगर जैसी संरचना बनाएंगे बच्चों। ये फिंगर जैसी संरचना हम लोग बनाएंगे। तो जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो 2, 3, 4, 5 हम बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जो हमने इसको यहाँ से ऐसे किया था, ये वाली संरचना। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से कर्क जैसे संरचना ऐसे बनाएंगे, कर्क जैसे संरचना ऐसे। ठीक है, अब ये जो कर्क जैसे संरचना है, अब फिर इसको ऐसे ले जाएंगे, इस रेखा को डबल करेंगे। इस रेखा को इस तरह से हम लोग डबल करेंगे यहाँ ले आके। ठीक, अब पुनः बच्चों अब यहाँ से इसको ले आएंगे, ऐसे करते हुए ले आएंगे। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से ले आएंगे और ऐसे करके। ठीक बच्चों, ठीक यहाँ भी इस तरह से फिंगर जैसी संरचना हम लोग बनाएंगे। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया है आगे, तो फिंगर जैसी संरचना यहाँ भी इस तरह से बनाएंगे। 2, 3, 4, 5। ठीक, अब इस रेखा को हम क्या करेंगे, यहाँ से ले जाके ऐसे इसको डबल करेंगे, ऐसे ले जाके ऐसे डबल करते जाएंगे। और ये जो फिंगर जैसी संरचना है, पहले जो है आपके ऐसे मिला देंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फिर ऐसे ले आएंगे और ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, ये ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, देखिए, अब पुनः अब जैसे हमने इसको जो है थोड़ा सा यू ऐसे बना लीजिए और यू बना के पुनः ऐसे ले आएंगे और ये। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पुनः, ठीक है, आपका जो है अर्क बनाना है। इस तरह से आपको अर्क बनाना है, ऐसे। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, ये जो है ये आएगा ऐसे फिंगर, ये डबल हो जाएगा, फिर ये नीचे वाला भी, और इस तरह से ये जो आपका फिंगर है, फिंगर में ऐसे टच हो जाएगा। यहाँ भी वैसे ही करना है बच्चों। यहाँ फिर जो है आप क्या करेंगे, ऐसे अर्क बनाएंगे, अर्क ऐसे बनाते चले जाएंगे ऐसे, और फिर ये ले आएंगे यहाँ से इस तरह से ये रेखा, इसको डबल करेंगे, ऐसे ले आके इससे मिला देंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ हम एक यू आकार का संरचना देंगे, ऐसे यू आकार का संरचना देके और फिर इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, ऐसे यू आकार की संरचना देंगे और ऐसे ला देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से संरचना आपकी हो गई। अब यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ अंडाशय बनाएंगे इस तरह से, ये, और यहाँ भी इस तरह से संरचना देंगे ऐसे। फिर इसको यहाँ से ऐसे 2 बार ऐसे टच करेंगे, यहाँ भी ऐसे
टच हो जाएगा। तो यह संरचना रहा बच्चों आपका किसका, माँ स्त्री जनन तंत्र का। अब हम इसका जो है नाम लिख लेते हैं। यह वाला जो भाग है बच्चों इसको हम कहते हैं अंडाशय। यह अंडाशय होता है बच्चों। एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है बाएं और दाएं, बाएं और दाएं। यहाँ से यहाँ तक की संरचना बच्चों यह कहलाती है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को बच्चों हम लोग डिंब वाहिनी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, डिंब वाहिनी भी कहते हैं, डिंब वाहिनी। ठीक है, और इंग्लिश में इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, तो इसको भी लिख देते हैं इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। किसको बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है और यहाँ से यहाँ तक की संरचना, यह भी एक जोड़ी ही पाई जाती है अंडवाहिनी और जिसको हम डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब देखिए यह जो है नीचे इसके जो है कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं अंडवाहिनी के। यह जो फिंगर जैसी संरचना है बच्चों ना, इसको हम लोग कहते हैं झालर, इंग्लिश में फिम्बरी कहते हैं। और यह कीप जैसी संरचना जो है इसको हम कहते हैं कीपक, कीपक। और यहाँ बीच में बच्चों इस संरचना को हम लोग कहते हैं तुम्बिका। क्या कहते हैं, तुम्बिका, यह तुम्बिका है। और सबसे लास्ट में जो है, जो ये संरचना सबसे लास्ट में यहाँ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं बच्चों, यहाँ लिख देते हैं। तो यह जो जगह है लास्ट वाला, इसको हम लोग बोलते हैं संकीर्ण पथ। क्या कहते हैं, संकीर्ण पथ। यह संकीर्ण पथ है बच्चों। यह जो है इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय। और यह वाला गर्भाशय एक होता है बच्चों, यह होता है गर्भाशय ग्रीवा, यह भी एक जोड़ी होता है बच्चों, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा एक जोड़ी पाया जाता है। और यह जो है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं योनि। क्या कहते हैं, योनि। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है यह बच्चों, तो यह मेरा फाइनल जो है आपका स्त्री जनन तंत्र का चित्र बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको आ सकता है कि स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाइए। तो इस तरह से बच्चों आप चित्र बनाएंगे और इन चित्रों का नाम लिखेंगे। एक बार पुनः नाम बता दें आपको, जो यह है बच्चों इसको हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय आपका जो स्त्री जनन तंत्र का है, यही प्राथमिक लैंगिक अंग होता है और इसी में अंडाणु का निर्माण होता है। देखेंगे बच्चों, इसी में अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अंडाणु का निर्माण इसी में होता है, अंडाशय में। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जोड़ी पाया जाता है जिसको हम अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब इसके अंडवाहिनी के भी 3 भाग होते हैं। नीचे वाला जो फिंगर जैसी संरचना है उसको झालर, ऊपर जो कीप जैसी संरचना है कीपक, बीच में तुम्बिका और सबसे जो यहाँ वाला भाग है बच्चों इसको हम बोलते हैं संकीर्ण पथ। ठीक है बच्चों, अब यह बीच में जो भाग है इसको हम गर्भाशय कहते हैं। यह वाला भाग ये क्या है, गर्भाशय ग्रीवा है, एक जोड़ी है और इसको हम कहते हैं योनि। ठीक है, तो यह पूरा जो है आपका स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख आपका रहा। तो चलिए बच्चों, आगे हम अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 4 पर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।